अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। इसराइल पर अंदर और बाहर से हमले जारी। चाकू हमले में 6 इसराइली जख्मी। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में 2 इसराइली भी हलाक। सिहूनियों में मची अफरा तफरी। ईरान की पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल क़ानी बाहयात और खैरियत से हैं। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा, ईरान पर ऐसा हमला करेंगे कि वो समझ नहीं पाएगा कि ये क्या और कैसे हुआ। इसराइल के लिए उसके ही फौजियों ने कर दी बगावत। गजा में सीज फायर और यरगमालियों की रिहाई तक ड्यूटी अंजाम देने से दर्जनों सिहूनी फौजियों का इनकार। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा से टकराया सदी का खौफनाक तूफान मिल्टन। 195 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। 6 लाख अफराद बिजली से महरूम। हरियाणा इलेक्शन को लेकर साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने किए कई अहम रिमार्क्स। कहा, ईवीएम से नहीं हो सकते ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। अपने लीडरों के आपसी इख्तिलाफात से हारी कांग्रेस। और मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में देहांत। पूरे मुल्क में गम की लहर। पीएम मोदी समेत कई मशहूर शख्सियात ने रतन टाटा को पेश किया खिराज। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइल के शहर हदैरा में चाकू हमलों से 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक चाकू हमले हदैरा शहर के 4 मुख्तलिफ मकामात पर हुए, जिनमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 6 अफराद जख्मी हुए हैं। हलाकतों का भी अंदेशा है। इसराइली हुकाम ने बताया है कि वाक़े में जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है। खबर के मुताबिक हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे और उनके हाथ में चाकू के साथ साथ कुल्हाड़ी भी थी, जबकि इसराइली पुलिस का कहना है कि उन्होंने हमलावरों पर काबू पा लिया है। इस दरमियान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें ऐसे ही एक मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिए जाने का मंजर दिखाया गया है। नॉर्थ इसराइल पर लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में 2 इसराइली हलाक हुए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने आज नॉर्थ इसराइल के इलाके किरियात शमोना को रॉकेट से निशाना बनाया। हमले के दौरान किरियात शमोना में सायरन बजने लगे और एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने रॉकेटों को रोकने की कोशिश भी की। इसके बावजूद कई रॉकेट किरियात शमोना में गिरे। इसराइली मीडिया के मुताबिक रॉकेटों की जद में आकर एक मर्द और एक खातून के हलाक होने की खबर है। हिजबुल्लाह के रॉकेटों से किरियात शमोना में कई इमारतों में आग भी भड़क उठी। इसराइल की जानिब से लेबनान के शहरी इलाकों में हमलों का सिलसिला जारी है। लेबनान में जंगज़दा इलाकों में इसराइल ने एक मरतबा फिर से शहरी आबादी पर हमला कर दिया, जिसमें मुतादिद अफराद के हलाक व ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। ज़राए ने बताया है कि इसराइल ने लेबनान पर 16 रॉकेट फायर किए। शहरी आबादी पर हमलों की वजह से कई लेबनानी खानदान सड़कों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से दावा किया गया है कि पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल क़ानी खैरियत से हैं। ईरान की नीम सरकारी खबर रसाई एजेंसी तस्नीम ने पासदारान इनकलाब के सीनियर एडवाइज़र का हवाला देते हुए बताया है कि इस्माइल क़ानी को जल्द ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की जानिब से निशान फतह दिया जाएगा। इससे पहले सीनियर ईरानी हुकाम ने गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स को बताया था कि 27 सितंबर को बैरूत में इसराइली फ़ज़ाई हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इस्माइल क़ानी लेबनान गए और उसके बाद से वो राब्ते में नहीं है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले ईरान के मिसाइल हमले का जवाब हैरान कर देने वाला होगा।
अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली आर्मी, रेडियो और अखबार हेरिट्स ने बताया है कि डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने कहा है कि ईरान के मिसाइल हमले पर इसराइल का रद्दअमल मोहलिक, बिल्कुल वाज़ेह और सबसे बढ़कर हैरानकुन होगा। योआव गैलेंट ने कहा कि ईरान समझ नहीं पाएगा कि ये क्या और कैसे हुआ। गजा जंग में फ़लस्तीनी लड़ाकों के हमलों से खौफजदा दर्जनों इस्राएली फौजियों ने गजा में जंगबंदी तक ड्यूटी अंजाम देने से इनकार कर दिया है। इसराइल के लिए ये बड़ा झटका है। इसराइल के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अल जजीरा के मुताबिक 130 इस्राएली फौजियों ने आर्मी चीफ को लेटर लिखा जिसमें कहा गया है कि जब तक हुकूमत गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई को यकीनी नहीं बनाती, वो अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं देंगे। इसराइली अखबार हैरिट्स के मुताबिक खत पर मुख्तलिफ यूनिटों के 130 फौजी एहलकारों के साइन किए गए हैं। इसराइली न्यूज़पेपर ने कहा है कि इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों के मिसाइल हमलों में शिद्दत आने के बाद हज़ारों सिहोनी इसराइल से फरार होने की ख्वाहिश रखते हैं। ईरानी खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सिहोनी अखबार मारियोन ने इस्लामी इस्तकामती फोर्सेस की जानिब से हालिया दिनों में इसराइली शहरों पर हमलों में शिद्दत आने के बाद सिहोनियों के मुल्क छोड़ने की शरह बढ़ने का इंकशाफ किया है। मोरक्को यानी मराकश की मुतादिद यूनिवर्सिटियों में हज़ारों तलबा ने गजा की पट्टी और लेबनान के साथ इसराइल की नस्ल कुशी की जंग के खिलाफ इजहार एकजहती के लिए मुजाहरा किया। मराकश के मशरक़ी शहर औजदा, अकातेर, सेंट्रल शहर अल जुदैदा और मगरबी शहर कनीतरा और मराकश की नॉर्थ यूनिवर्सिटीज़ में हज़ारों तलबा ने गजा और लेबनान की हिमायत में मुजाहरे मुनज़्ज़म किए। इन मुजाहरों के दौरान तलबा ने फ़लस्तीन और लेबनान के हक़ में नारे लगाए। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के साहिली इलाकों से खतरनाक समंदरी तूफान मिल्टन टकरा गया जिसके सबब 195 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक सदी के खौफनाक तूफान की वजह से तकरीबन 6 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लोरिडा में 2000 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं जबकि 72 लाख अफराद को इलाका खाली करने की वार्निंग जारी कर दी गई। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। पुलवामा में दहशतगर्दाना हमले को लेकर बीजेपी पर संगीन इल्ज़ाम आयद कर चुके साबिक़ गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अब हरियाणा इलेक्शन को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं होने चाहिए, ईवीएम से शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। दुनिया में कहीं भी ईवीएम से इलेक्शन नहीं होते हैं। साथ ही सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस को बीजेपी से सीखने की नसीहत भी दे डाली है। उन्होंने बीजेपी को 24 घंटे सियासत करने वाली पार्टी बताया। वहीं उन्होंने हरियाणा में हार के लिए कांग्रेस कायदीन के आपसी अख्तलाफात को भी वजह बताया है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि कांग्रेस सुस्त है, वो मेहनत नहीं करती। हरियाणा कांग्रेस लीडर और साबिक़ सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा का नतीजा बहुत ही हैरान करने वाला है। हरियाणा के कई जिलों से शिकायतें आई हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है। देखिए, आप भी थे, पूरा देश इस बात में आज संदेह है और ये जो नतीजा है हरियाणा का आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि हर आदमी समझता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। चाहे आप मीडिया के आदमी हो, चाहे आपके एक्सपर्ट हो, चाहे आईबी हो,
चाहे कोई भी एजेंसी हो, सबकी ये रिपोर्ट सर्वे सारे सर्वे ये आए थे लेकिन ये हुआ। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है तो हर जगह कांग्रेस लीड करती है, ईवीएम की शुरू होती है तो कांग्रेस साइड करने जाती है। तो डाउट क्रिएट किए हुए हैं बहुत सारी, जैसे अध्यक्ष जी ने बताई कंप्लेंट है 20 के करीब है, बहुत सारी तो रिटर्न में कंप्लेंट आ गई है और वर्बली बहुत आए हैं सबके। हमारे पास टेलीफोन आया जब काउंटिंग हो रही थी, कई जगह काउंटिंग डिले की गई है, कई जगह ये कहा गया बार बार पोस्टल बैलेट पहले गिनती की जाए, लेकिन कई जगह नहीं की गई, बाद में की गई। ऐसे कई कंप्लेंट्स हमने दी हैं और इलेक्शन कमीशन ने अश्योर किया वो सारे कंप्लेंट देख रहे हैं और जेल का। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बीजेपी झूठ फैला रही है कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम हाउस खाली नहीं किया, जबकि सच तो ये है कि केजरीवाल ने सीएम हाउस खाली कर दिया था और चाबी भी सौंप दी थी। सीएम आवास इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने खाली किया। भारतीय जनता पार्टी वाले चिल्ला चिल्ला के झूठ फैला रहे, इसीलिए मैं इनको भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। केजरीवाल जी ने चाबी नहीं दी, केजरीवाल जी ने घर नहीं खाली किया। मैं आज फिर से पढ़ के सुनाता हूं। यह प्रमाण है उस बात का कि केजरीवाल जी ने घर खाली किया, और जब घर खाली किया जाता है सारी चीजों की जांच के बाद यह प्रमाण दिया जाता है, यह सर्टिफिकेट दिया जाता है कि यह घर खाली किया गया। इसमें क्या लिखा हुआ है? यह जीएडी डिपार्टमेंट का पत्र है। यह लिख रहे हैं कि दिस इज टू सर्टिफाई दैट श्री अरविंद केजरीवाल एक्स चीफ मिनिस्टर हैज वैकेटेड द गवर्नमेंट एकोमोडेशन ऑन डेटेड 4/10/2024 4/10/2024 4 अक्टूबर को उन्होंने घर खाली कर दिया। आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड हैज नो ड्यूज पेंडिंग अगेंस्ट हिम regard to payment of electricity, water, gas and telephone bills till date। इसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का बकाया नहीं है और अरविंद केजरीवाल ने घर खाली कर दिया। ये तो साफ तौर पे लिखा हुआ है। तो आप मुझे बताइए कि सीएम हाउस में सीएम हाउस की फिर चाबी सौंप दी गई रविवार को आतिशी जी को, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। उन्होंने अपना सामान वहां पर रख दिया। आप लोगों ने दिखाया भी टीवी पे कि उनका सामान रख दिया गया। उन्होंने कैंप कार्यालय में वहां मीटिंग भी कर ली। उसके बाद जबरन दादागिरी एलजी के द्वारा, जबरन गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जबरन मकान खाली कराया जाएगा, जबरन सामान फेंकवाया जाएगा। जब दिल्ली के एलजी अपने राजनिवास में आए थे तो क्या पुराने एलजी से इन्वेंट्री ली गई थी उनके आने से पहले? तो ये मैं समझता हूं कि ये एक निर्वाचित मुख्यमंत्री का, दिल्ली के लोगों के जनादेश का, एक महिला मुख्यमंत्री का, दिल्ली की सरकार का यह अपमान है कि जो पार्टी 27 साल से चुनाव नहीं जीत पा रही है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पे जबरन कब्जा करना चाहती है। पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करो, उनकी राजनीति को खत्म करने का प्रयास करो, फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करो, उनकी राजनीति खत्म करने का प्रयास करो। शिवसेना यूबीटी लीडर संजय राउत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल मध्य प्रदेश हुकूमत की लाडली बहन स्कीम के बंद होने को लेकर अफवाह फैलाने के इल्जाम में भोपाल में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। क्राइम ब्रांच ने दफा बीएनएस की दफात के तहत केस दर्ज किया है। उनके खिलाफ ये कार्रवाई बीजेपी महिला मोर्चा की जिला सदर वंदना और नायब सदर सुषमा चौहान की शिकायत पर हुई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय राउत ने दावा किया था कि मध्य प्रदेश की बीजेपी हुकूमत की लाडली बहन स्कीम बंद कर दी गई है। ये महज एक सियासी खेल है। हिंदुस्तान के मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा का देहांत हो गया है। उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। उन्हें तबीयत बिगड़ने पर बुध को आईसीयू में एडमिट कराया गया था। रतन टाटा की उम्र 86 साल थी। उनकी मौत से पूरे मुल्क में गम की लहर दौड़ गई है। उनकी मौत पर सियासी, समाजी और करीब करीब हर शोबे की मारूफ हस्तियों ने गम का इजहार किया है और उन्हें ख़िराज पेश किया है। पीएम मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह व दीगर सेंट्रल मिनिस्टर्स के अलावा अपोजिशन कायदीन और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी रतन टाटा की मौत पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। काबिल जिक्र है कि रतन टाटा के आरएसएस के साथ भी उनका गहरा रिश्ता था। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल पर अंदर और बाहर से हमले जारी। चाकू हमले में 6 इसराइली जख्मी। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में 2 इसराइली भी हलाक। सिहूनियों में मची अफरा तफरी। ईरान की पासदाराने इनकलाब की कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल क़ानी बाहयात और खैरियत से हैं। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा, ईरान पर ऐसा हमला करेंगे कि वो समझ नहीं पाएगा कि ये क्या और कैसे हुआ। इसराइल के लिए उसके ही फौजियों ने कर दी बगावत। गजा में सीज फायर और यरगमालियों की रिहाई तक ड्यूटी अंजाम देने से दर्जनों सिहूनी फौजियों का इनकार। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा से टकराया सदी का खौफनाक तूफान मिल्टन। 195 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। 6 लाख अफराद बिजली से महरूम। हरियाणा इलेक्शन को लेकर साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने किए कई अहम रिमार्क्स। कहा, ईवीएम से नहीं हो सकते ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। अपने लीडरों के आपसी इख्तिलाफात से हारी कांग्रेस। और मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में देहांत। पूरे मुल्क में गम की लहर। पीएम मोदी समेत कई मशहूर शख्सियात ने रतन टाटा को पेश किया खिराज। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।